इस करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं आगे का पार्ट लेके आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है जॉर्डन के बारे में है। जॉर्डन ना 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जॉर्डन को ना कुष्ठ रोग लेप्रोसी से मुक्त विश्व का प्रथम देश घोषित किया गया है, जिसमें अब कुष्ठ रोग समाप्त हो चुका है। 2 दशकों से कुष्ठ रोग के कोई भी मामले सही नहीं आने पर, मतलब अभी नहीं आया है 2 दशकों से, WHO द्वारा ना जॉर्डन को कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। 2 दशकों मतलब 20 साल से एक भी इनमें कोई भी केस नहीं आया है, तो जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त, लेप्रोसी मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू ने फरवरी 2024 में डेंगू के मामलों में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुई है। ठीक है, तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुई है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू ने फरवरी 2024 में डेंगू के मामलों में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुई है। ठीक है, पेरू डेंगू करके याद रखिएगा। मिस्र इजिप्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अफ्रीका स्थित मिस्र देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो मिस्र मलेरिया, ठीक है, मिस्र देश ना मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है। यह विश्व का 44वां एवं अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, तो मिस्र मलेरिया मुक्त हो चुका है। म्यांमार। केंद्र शासन ने भारत व म्यांमार सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीज़ा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देने वाली मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR फ्री मूवमेंट रेजिम को समाप्त करने की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के जो बीच में था ना, फ्री 16 किलोमीटर तक बिना वीज़ा के जाया जा सकता था म्यांमार में। ठीक है, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया है। इस घोषणा के पश्चात ना मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा को बाढ़ फेंसिंग द्वारा घेरा जाएगा, है ना। तो अब क्या किया जाएगा, घेरा जाएगा। अब कोई भी ना म्यांमार में नहीं घुस जाके, मतलब कभी भी जाके वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब उसको फेंसिंग के द्वारा घेरा जाएगा। तो मुक्त आवाजाही व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप। विनाशकारी सूखा ड्रॉट पड़ा है। अल नीनो व जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में विनाशकारी सूखा की आपदा उत्पन्न हुई है और वर्ष 2023 के अंत से न दक्षिण अफ्रीका में स्थित देश जैसे कि बोत्सवाना, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, नामीबिया में भारी संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन और अल नीनो के कारण ना सूखा पड़ चुका है अफ्रीका के देश में। वर्ष 2024 में नामीबिया सरकार द्वारा सूखा से उत्पन्न खाद्य संकट को देखते हुए हाथी समेत 723 जंगली जानवर को मारकर अपनी जनता को भोजन के लिए मांस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो नामीबिया सरकार ने सूखा से उत्पन्न संकट है, अब जो खेत वे तो सूखे पड़ गए हैं और कोई क्रॉप तो उग नहीं पा रहा है, तो जंगली जानवरों को मार के ही खाया जा रहा है। ठीक है, मांस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये नामीबिया में हुआ है और अफ्रीका महाद्वीप में तो विनाशकारी सूखा पड़ चुका है। जिम्बाब्वे। राष्ट्रपति एमरसन मनांगावा ने देश में सूखा ड्राउट पड़ने से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है जिम्बाब्वे में ना। जिम्बाब्वे के 80% क्षेत्र में वर्षा न होने से खाद्य संकट पैदा हो गया है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन अनुसार अप्रैल 2024 तक अल नीनो का प्रभाव बने रहने से तापमान में वृद्धि व जलवायु घटनाएं बनी रहेंगी। अल नीनो प्रभाव से दक्षिण अफ्रीका में गंभीर सूखा की स्थिति निर्मित हुई है, जिससे जिम्बाब्वे के साथ साथ जाम्बिया व मलावी में भी आपदा उत्पन्न हो चुकी है। ठीक है, तो ना जिम्बाब्वे में सूखा पड़ गया है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंगोला। 1 जनवरी 2024 में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका देश अंगोला ने ओपेक संगठन की सदस्यता को त्याग दिया है। ठीक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की सदस्यता को त्याग दिया है। बहुत सारे देश भी इसको त्याग रहे हैं ओपेक की सदस्यता को। अंगोला से पूर्व इक्वाडोर, कतर, इंडोनेशिया देशों ने भी इस समूह से ना त्याग पत्र दे दिया है। तो अंगोला जो है ना वो ना ओपेक से बाहर हो चुका है।
ओपेक से बाहर हो चुका है अंगोला। नेक्स्ट है अंकोर वाट, 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर समूह को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया है। ठीक है, वो 8th वंडर घोषित कर दिया है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। यह विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल 400 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत हिंदू मंदिर है। भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ठीक है, तो हिंदू मंदिर है और भगवान विष्णु को समर्पित है, सूर्यवर्मन ने बनाया था। ठीक है, कतर, भारत के 8 पूर्वी भारतीय सैनिकों को कतर द्वारा रिहाई दी गई है। इस पर कतर ने जासूसी के आरोप में, मतलब वो जो सैनिक थे ना 8 पे, उन पे कतर ने ना जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा दी थी, जिसे अब फिर उम्र कैद को फांसी में बदल दिया गया। परंतु भारत द्वारा इसके समर्थन में हस्तक्षेप कर इन भूतपूर्व सैनिकों को सजा से मुक्त कराया है। ठीक है, तो कतर देश में फंसे हुए थे 8 पूर्व भारतीय सैनिक, जिसको भारत ने मुक्त कराया है। नेपाल, नेपाली मुद्रा में भारतीय भू क्षेत्र का चित्रांकन किया है। नेपाली सरकार द्वारा अपनी नवीनतम करेंसी 100 रुपये के नोट पर भारतीय स्थलों के चित्रांकन करने पर भारत सरकार द्वारा कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। भारत के 3 क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख व लिंधियाधुरा को नेपाली मुद्रा में दर्शाया गया था। किसको? काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाली मुद्रा में दर्शाया है 100 रुपये के नोट में। भारत नेपाल भूमि विवाद है। काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख ट्राई जंक्शन ना काला पानी क्षेत्र के साथ साथ सुस्ता क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद है। ठीक है, और भारत ने आपत्ति जताई है कि नहीं, ऐसे आप हमारे क्षेत्र को कैसे शो कर सकते हो। तो क्या नाम था, ये जगह का नाम इम्पॉर्टेंट है, काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा। धूलीखेल नगरपालिका, अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नेपाल में स्थित धूलीखेल नगरपालिका को एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। किसको? धूलीखेल नगरपालिका। ठीक है, कहाँ का है? नेपाल का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संक्षिप्त चर्चित स्थल देख लेते हैं। तो पोहरा देवी बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना वाशिम महाराष्ट्र में की गई है। पोहरा देवी बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना ना वाशिम महाराष्ट्र में की गई है। worldatlas.com द्वारा विश्व की शीर्ष कोयला खदान सूची में भारत की 10 कोयला खदान को शामिल किया गया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के 2 कोयला खदान को शामिल किया गया है, जिसमें ना गेवरा माइंस और कुसमुंडा है। गेवरा कुसमुंडा कोरबा में है। ठीक है, तो गेवरा माइंस 2nd रैंक में है, कुसमुंडा माइंस 4th रैंक पे है। ठीक है, तो 2 कोयले खदान को worldatlas.com में शीर्ष कोयला खदान की सूची में शामिल कर दिया गया है। गेवरा माइंस 2nd रैंक पे है, कुसमुंडा माइंस 4th रैंक पे है। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से कितनी उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूलन फसल HYS क्रॉप वैरायटी की किस्म जारी की गई है। तो 109 फसल की किस्म को जारी किया गया है ना, जो जलवायु अनुकूल फसल है, मतलब अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और नई दिल्ली से 109 फसल की किस्म को जारी किया गया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। यह विश्व का 71वां केंद्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मान्यता प्रदान की गई है। तो ये गांधीनगर गुजरात में है। भारत ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। ये 71वां केंद्र है। ये कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है, ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ है। सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम व्यावसायिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडार कॉमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिकल स्टोरेज की स्थापना होगी, जहां निजी कंपनी द्वारा पेट्रोलियम भंडारण होगा। तो ये पादुर कर्नाटक में है, जहां पे क्या होगा? कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण खोला जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम का यहाँ पे भंडारण होगा। तो ये पादुर कर्नाटक में है।
नेक्स्ट है जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण व संवर्धन हेतु नवीन केंद्र कौन सा खोला गया है? तो पदमपुर खरसावा जिला झारखंड में है। पदमपुर खरसावा जिला झारखंड में है। झारखंड में बहुत सारी जनजातियों से, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, तो जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण व संवर्धन हेतु नवीन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो झारखंड में खोला गया है। और झारखंड के कहाँ? पदमपुर खरसावा में खोला गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो जामनगर गुजरात में हुआ है। ठीक है, तो वनतारा कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में है वनतारा। यहाँ पे पशु पुनर्वास केंद्र है वनतारा। ठीक है, जामनगर गुजरात में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हीरा व आभूषण व्यवसाय हेतु विश्व का सबसे बड़ा व आधुनिक केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हीरा आभूषण व्यवसाय के लिए ना, तो ये सूरत में हुआ है। सूरत डायमंड बोर्स सूरत में हुआ है, सूरत गुजरात में। हीरा व आभूषण व्यवसाय हेतु विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र का उद्घाटन। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम शोध आधारित IIT सैटेलाइट परिसर में स्थापित होगा। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। प्रथम शोध आधारित है ना, IIT सैटेलाइट परिसर स्थापित कहाँ पे होगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में होगा और ये शोध करेगा। भारत का प्रथम डिजिटल पुरालेख संग्रहालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद के सलारगंज में है। डिजिटल पुरालेख संग्रहालय है तो ये हैदराबाद के सलारगंज में है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम एकीकृत कृषि निर्यात एग्रो एक्सपोर्ट सुविधा स्थापित करने की योजना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई से स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है। प्रथम एकीकृत कृषि निर्यात मतलब कि एग्रो एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर के जो सामान होते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये योजना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई से। ठीक है, सितंबर 2024 भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX का आयोजन हुआ है तो जोधपुर में हुआ है। जोधपुर। ठीक है, तो भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है जोधपुर से। भारत का प्रथम राज्य जहां देशी गाय को राज्य माता या गौ माता का दर्जा दिया गया है तो वो महाराष्ट्र शासन है। महाराष्ट्र ने देशी गाय को राज्य माता या गौ माता का दर्जा दिया है। वर्ष 2024 में भारत पोलियो के अंतिम मामले के पश्चात पहली बार वर्ष 2024 में एक बच्चे में पुनः पोलियो वायरस टाइप 1 VDPV के लक्षण पाए गए हैं। ठीक है, तो ये मेघालय वेस्ट गारो हिल्स जिला में पाए गए हैं। ठीक है, तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका था। ठीक है, पहली बार ना 2011 के बाद पहली बार 2024 में एक बच्चे में पुनः पोलियो वायरस टाइप 1 VDPV के लक्षण पाए गए हैं तो मेघालय वेस्ट गारो हिल्स जिला में पाए गए हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख मेगावाट या 100 गीगावाट। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग को 2047 तक कितना उत्पादन मतलब कितना बढ़ाया जाएगा? तो परमाणु ऊर्जा विभाग को 1 लाख मेगावाट या 100 गीगावाट बढ़ाया जाएगा। भारतीय तट रक्षक सामुद्रिक रक्षा समन्वय केंद्र MRCG की स्थापना कहाँ की गई है? तो चेन्नई में की गई है। भारतीय तट रक्षक सामुद्रिक रक्षा समन्वय केंद्र MRCG की स्थापना की गई है चेन्नई में। नेक्स्ट है अगस्त 2024 केंद्रीय पर्यावरण एवं वन व जलवायु मंत्री द्वारा भारत में 2 नवीन मोर अभ्यारण्य स्थापना की घोषणा हुई है। ये मोर के लिए है अभ्यारण्य। ठीक है, मोर अभ्यारण्य की घोषणा हुई है। पहला है कुचलन्नूर केरल। ठीक है, चुलन्नूर केरल में और दूसरा है आदिचुनगिरी कर्नाटक में है। ठीक है, दूसरा कहाँ पे है? आदिचुनगिरी कर्नाटक में है और पहला है चुलन्नूर केरल में है। तो ये मोर अभ्यारण्य केरल और कर्नाटक में बनाए जाएंगे। चुलन्नूर केरल, आदिचुनगिरी कर्नाटक में मोर अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। 8 से 1 नवंबर 2024 महाराष्ट्र में ऑस्ट्र हिंद सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ऑस्ट्र हिंद ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद, यहाँ पे लिखा ना हिंद, ऑस्ट्र हिंद मतलब इंडिया और ऑस्ट्र मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्र हिंद सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है।
फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन शिपयार्ड में स्वदेश निर्मित प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका फेरी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये ना शिपयार्ड में स्वदेश निर्मित है ना, प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका है। मतलब कि ये हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा ये नौका। ठीक है, ये थूथुकुड़ी तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? थूथुकुड़ी तमिलनाडु में बनाया गया है। कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा ये। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शुभारंभ हुआ है, तो पटना में हुआ है। पटना कहाँ पे है? बिहार के पटना में। ठीक है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट में भारत के स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन शुरू हुआ है काकरापार में। ठीक है, ये कहाँ पे है? काकरापार गुजरात में है। तो इसमें ना न्यूक्लियर प्लांट में भारत के स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संक्षिप्त चर्चित स्थल देखते हैं। तो विश्व की प्रथम हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, जिसे सेट्रोवा नाम दिया गया है, किस देश में प्रारंभ हुआ है? ये कैसे प्रथम है? हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है जिसका नाम क्या है? सेट्रोवा। ये कहाँ चला है? चीन में चला है। ठीक है, तो कार्बन फाइबर ट्रेन है, विश्व का पहला है जिसका नाम सेट्रोवा है, ये चीन में चला है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य घोषित किया गया है, तो बेलारूस को। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य घोषित किया गया है, तो बेलारूस को घोषित किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा प्रथम विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस में पहली बार जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है एस जयशंकर जी के द्वारा, तो मॉरिशस में किया गया है। वर्ष 2024 हेतु अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष। जहां भारत को बनाया जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मार्च 2024 नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बन गया है, तो स्वीडन बन चुका है। नाटो का 32वां सदस्य देश बन चुका है स्वीडन। ठीक है, नाटो का कौन बना है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का स्वीडन बन चुका है। अगस्त 2024 संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी में शामिल नवीनतम देश कौन सा है? तो जर्मनी है। ठीक है, 2024 संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी में शामिल नवीनतम देश कौन सा है? तो जर्मनी है। कैरेबियाई समुदाय कैरिकॉम का नवीनतम 6वां सहयोगी सदस्य घोषित हुआ है, तो कुराकाओ घोषित हुआ है। कैरेबियन समुदाय का नवीनतम 6वां सहयोगी सदस्य घोषित हुआ है, तो कुराकाओ घोषित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग सीएनडी के 72वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है। नारकोटिक ड्रग आयोग का 72वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, नारकोटिक ड्रग आयोग सीएनडी के 72वें सत्र का अध्यक्ष भारत बना है। और जहाँ पे भारत बनता है वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। विश्व में हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी, हाइड्रोजन बेसिस एयर टैक्सी का सफल परीक्षण हुआ है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी का आयोजन हुआ है। कार्बन जो था, कार्बन से चलने वाला वो चला हुआ था, वो हुआ था चीन में। और ये उड़ने वाली टैक्सी जो हाइड्रोजन बेस है ना, वो कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 56वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन हुआ है। रसायन विज्ञान ओलंपियाड है ना, देखो रसायन मतलब केमिस्ट्री, और यहाँ पे रियाद, रा ऐसे याद रखिएगा। रसायन विज्ञान ओलंपियाड स्टार्ट हुआ है रियाद, सऊदी अरब में। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित कर नवीन नामकरण हुआ है, तो संत तुकाराम के नाम पे हुआ है। ठीक है, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित कर नवीन नामकरण हुआ है, तो संत तुकाराम हुआ है। ठीक है, तुकाराम वहीं के थे, पुणे मतलब महाराष्ट्र के। सितंबर 2024 विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है, तो लातूर महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लातूर महाराष्ट्र में हुआ है।
ठीक है। बुद्ध विहार का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 104वां स्थायी सदस्य घोषित हुआ है, तो अर्मेनिया घोषित हुआ है। ठीक है। आईएसए का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 104वां स्थायी सदस्य घोषित हुआ है अर्मेनिया, और इसका मुख्यालय तो हेडक्वार्टर तो इंडिया में ही है। ठीक है। तो अर्मेनिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां स्थायी सदस्य देश घोषित हुआ है अर्मेनिया। ठीक है, याद रहेगा अर्मेनिया, क्योंकि भारत में है इसलिए याद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अर्मेनिया बन चुका है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य बनाया गया है, तो अल्जीरिया को बनाया गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का एनडीबी का 10वां सदस्य बनाया गया है, तो अल्जीरिया को बनाया गया है। ठीक है, अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन बनाया गया है? अर्मेनिया बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हेतु पुनः चुना गया है, तो भारत को चुना गया है अध्यक्षता। 2026 तक भारत ही अध्यक्षता करेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह अध्यक्ष को प्रेसिडेंट चुना गया है, तो फ्रांस तो पहले भी था ना, को प्रेसिडेंट तो कौन था? फ्रांस ही था। तो सौर गठबंधन के सह अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कौन चुना गया है? फ्रांस चुना गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।